हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शैलेंद्र बोरा और मैं जोधपुर से हूँ और यहाँ पर मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो जो मैं है आज आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ और मैं आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो जनरली किसी बुक में नहीं दी हुई है, जो हम खुद एक्सपीरियंस के साथ में गेन करते हैं। तो जो हमारी पीडब्ल्यू की टीम है वो हमारे को ये चीज़ें हम लोगों को पता है, तो उसमें से आपको मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट जो होता है, अगर हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम इसको लिखते हैं ए डॉट बी। सबसे पहले हमको ये समझना है, अगर हम ए डॉट बी कर रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमको क्या आउटपुट देगा, इसका मीनिंग क्या है। हमको ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा याद करके आगे नहीं बढ़ना है, हमको इसका मीनिंग समझना है। तो ए डॉट बी जो है ये हमको बताता है कि कितने या हाउ मच पैरेलल, कितना कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना पैरेलल है। अगर ये आपको फाइंड आउट करना है, इफ यू वांट टू फाइंड हाउ मच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल विथ ईच अदर, देन यू हैव टू गो फॉर द डॉट प्रोडक्ट। ओके, क्या मीनिंग हुआ इसको आप समझिए। अगर दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर 100% पैरेलल है, अगर वो 100% पैरेलल है, ये दो लाइन का मतलब है वो पैरेलल है, देन इस केस में ए डॉट बी जो है, अगर सपोज करो ये दोनों वेक्टर आई डॉट आई है, यूनिट वेक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। ए डॉट बी का वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 100% पैरेलल है। अगर वो बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है, अगर वो बिल्कुल भी पैरेलल नहीं यानी 0% पैरेलल है, 0% पैरेलल, या हम उसको बोल सकते हैं कि 100% परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर 100% परपेंडिकुलर है, इस केस में जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी है, इसकी वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है। ठीक है, और अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री के वैल्यू पर है, तो जैसे मान लीजिए दो वेक्टर एंटी पैरेलल आ गए, तो ये तो पैरेलल तो नहीं है, ये आपस में डायरेक्शन वाइज तो पैरेलल नहीं है, इनकी हालांकि मैग्नीट्यूड सेम लाइन के अंदर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट में है। तो अगर ये दोनों एंटी पैरेलल है तो इस केस में ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी वो आपको -1 मिलेगी। तो अगर इस किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में। अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो 100% परपेंडिकुलर है या बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। और अगर दो वेक्टर्स को डॉट करने पर वो आपस में पैरेलल आ जाते हैं, 100% पैरेलल है, इस केस में आपको ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो 1 मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बेसिकली ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट दैट टू वेक्टर्स आर बेसिकली पैरेलल विथ ईच अदर। तो सपोज कीजिए आपको ये एक बी वेक्टर दिया हुआ है और ये ए वेक्टर दिया हुआ है और इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ ये कितना पैरेलल है, तो एक जो बेसिक फिजिक्स जिसको जानकारी नहीं है, कोई छोटी क्लास का बच्चा है, वो कहेगा सर ये कहाँ पैरेलल है। मैंने तो पैरेलल का मतलब समझा था कि जब दो लाइंस एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में हो तो उससे मैं पैरेलल बोलूंगा। और अब आप नहीं बात कर रहे हो, आप कह रहे हो ये तो दोनों थीटा एंगल पे, बताओ कितना पैरेलल है। कितना पैरेलल का मीनिंग ही नहीं पता हमको, तो हम तो ये जानते हैं या तो पैरेलल है या फिर पैरेलल नहीं है।
तो हमको उससे आगे की नॉलेज को एक्वायर करना है। तो सपोज करो ये ए और बी है, मैं आपको कहूँ कितना पैरेलल है, तो आपको पहले ये तो पता नहीं होना चाहिए ना कि ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में कितना है। तो अगर आपको ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में निकालना आता है तो वो कितना है, ए कॉस थीटा। ए का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ बी जो है वो हो गया ए कॉस थीटा। और मैं आपको कहूँ कि अब बताओ ए कॉस थीटा और बी क्या आपको पैरेलल लग रहे हैं, तो आप कहोगे यस। ए कॉस थीटा क्या है, इस ए का ही तो कंपोनेंट है बी की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी निकालने का मतलब हो गया मैं आपसे चाहता हूं कि बताओ ए बी से कितना पैरेलल है, इसकी ये साइन लैंग्वेज है। ए बी से कितना पैरेलल, इसकी साइन लैंग्वेज है। तो ये आपने क्या निकाला, ए का कंपोनेंट डी बी की डायरेक्शन में, तो वो आ गया ए कॉस थीटा, और बी की वैल्यू कितनी है बी। तो इसका मतलब आ गया आपके पास में ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। समझ गए आप मेरी बात को, वापस समझिए। सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अगर आपसे पूछे बी का कंपोनेंट ए के अलोंग बताओ, तो आप क्या करोगे, ये आ गया बी कॉस थीटा। अब मैं कहूँ बताओ ए और बी कितना पैरेलल है, ए और बी कितना पैरेलल है, तो आप क्या करो, बी का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में ए का इफेक्ट कितना है ए कॉस थीटा, और बी का इफेक्ट ए की डायरेक्शन में वो कितना है, वो है बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब अब आप ए डॉट बी निकालोगे तो आपका आंसर आएगा बी कॉस थीटा टाइम्स ए। तो आपके पास में ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब चाहे आप ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकाल के मल्टीप्लाई करो, चाहे आप बी का कंपोनेंट ए के अलोंग मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो इसका मतलब ए डॉट बी का हमारे पास में एक बेसिक फॉर्मूला आ गया, दैट इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। आपको बस ये फॉर्मूला लर्न करना है और फिर इसके ऊपर जो आपको वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए ए डॉट बी का फॉर्मूला याद करिए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए इंटू बी। ये आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब बात आती है, अगर मैं आपको कहूँ आई डॉट आई कितना है, ये हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड 1, इस आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0। मैंने कॉस 0 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों आई जो है वो एक ही लाइन के अंदर ही तो है, आई का मतलब एक्स डायरेक्शन होता है। तो 1 इंटू कॉस 0, तो आई डॉट आई की वैल्यू हो गई 1 इंटू 1, तो आंसर आ गया 1। तो आपको समझ में आ गया कि अगर मैं आई डॉट आई निकालूं जो दोनों पैरेलल है तो उसका गारंटेड आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर सपोज करो मैं जे डॉट जे निकालूं तो वो कितना आएगा बताओ, जे डॉट जे मतलब जे का मैग्नीट्यूड इंटू इस जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1, वो भी 1 आएगा। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं के डॉट के की वैल्यू भी 1 होगी। तो ये आपको याद रखना है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। तो ये हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है और के डॉट के है, इनकी वैल्यू 1 होती है। 1 रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दोनों 100% आपस में ये पैरेलल है, ये 100% पैरेलल है। अब आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर मैं आई डॉट जे हूं तो मैं बेसिकली दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का एक दूसरे साथ में पैरेलल कितना निकालना चाहता हूं, तो वो 0 आएगा। वो कैसे 0 आएगा, आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और आप लिखोगे आगे cos 90। cos 90 कैसे आया, आई जो है वो x की लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जे जो है वो y को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा है वो 90 डिग्री है।
cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 इंटू 0 आपका आंसर आ गया 0। आई डॉट जे की जो वैल्यू आई, आई डॉट जे की वैल्यू जो आई वो आ गई 0। इसका मतलब ये 0 आना ये रिप्रेजेंट करता है कि दे आर नॉट पैरेलल विथ ईच अदर, दे आर 100% परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये 100% परपेंडिकुलर होगा तो वहां पे आंसर 0 आएगा। अब अपन एंटी पैरेलल वाला केस देखते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब हो गया ये एक आई है, इसको मैं माइनस आई के साथ में प्रोडक्ट करना चाहता हूँ डॉट, यानी ये एक्स डायरेक्शन में है, ये माइनस एक्स में है, ये वाला एक्स में है, वो माइनस का मतलब है ये एक्स के अपोजिट है। अब इसका मैग्नीट्यूड देखो, इस आई का मैग्नीट्यूड 1, इस माइनस आई का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, -1 नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू बताता है। इसकी वैल्यू 1 है लेकिन माइनस जो है उसका डायरेक्शन है। और यहाँ लगाएंगे हम cos 180, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो आंसर बनेगा 1 इंटू -1, तो आंसर बनेगा -1। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि आई डॉट माइनस आई, नेगेटिव -1 साइन ये शो करता है कि दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखिए कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से वापस समझा देता हूं। जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो इनका जो डॉट होगा, ए डॉट बी जो होगा, अगर मान लो यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, अदरवाइज इनके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो डॉट होगा, चाहे यूनिट वेक्टर हो चाहे कोई भी मैग्नीट्यूड हो, उसका आंसर 0 आएगा। और दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे या अपोजिट होंगे तो फिर उस केस में जो इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो -1 आएगा, अदरवाइज इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यहाँ आगे माइनस के आगे वैल्यू लिख दी जाएगी। सपोज कीजिए ये 5 है, ये -5 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो -25 आ जाएगा। सपोज कीजिए ये 2 है, ये 2 है, तो इसका आंसर प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ कुछ भी वैल्यू हो, चाहे ये 3 हो, ये 3 हो या 4 हो, परपेंडिकुलर होने की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ गई। तो ये हमने एक इसका बेसिक फंडामेंटल पढ़ा। अब हम इसके कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज की क्लास में देखेंगे जिससे हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है वो और स्ट्रांग होता जाएगा। सपोज कीजिए ए की वैल्यू है 3i, बी की वैल्यू है 2i, हमको बोला जाता है डॉट कैलकुलेट कीजिए। तो जब हम ए डॉट बी करना स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे पहले 3i डॉट 2i, तो हम लिख देंगे 3 2 6 और यहाँ लिखेंगे हम i डॉट i, i डॉट i 1 होता है तो a डॉट b की वैल्यू आ गई 6। ये पहला एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब सपोज कीजिए a की वैल्यू आई 3i, b की वैल्यू आई आपके सामने 2j। इसका मतलब ये i है, ये j है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो हमको सेंस पता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। तो जब हम इसका a डॉट b निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 3i डॉट 2j, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 2 6 i डॉट j। और थोड़ी देर पहले आपको बताया था i डॉट j की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो जो आपका a डॉट b आया वो a डॉट b की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अगर सपोज कीजिए अब हम थोड़ा और एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, इससे एडवांस आ जाते हैं। 3i प्लस 2j और b लेते हैं हम i प्लस 2j। इस केस में क्या होगा, तो मुझे इस वेक्टर को इन दोनों से प्रोडक्ट करना है, 2j को इन दोनों से प्रोडक्ट करना है। तो क्यों मैं इतना लंबा करूं, मुझे ये पता है कि i डॉट j 0 है और j डॉट i 0 है क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब मेरे को सिंपल अगर a डॉट b निकालना है तो मैं सिंपल सी चीज करूंगा कि 3 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 3 प्लस 2 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 2
4, तो 3 + 4 की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये 7 इसका आंसर आ जाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आई जे के तीनों ले लेते हैं। सपोज कीजिए ए के अंदर आ गया 2i + 3j + 7k, बी की वैल्यू आ गई i + 0.5j + 9k। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हमको i को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना था, पर हमको ये पता है कि i और j 0 है, i और k 0 है। क्यों 0? क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है। तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे i का कंपोनेंट, i का मैग्नीट्यूड i के साथ में, j को j के साथ में, k को k के साथ में। तो हमारा आंसर आएगा 2 + 3 × 0.5 1.5, 9 7 63, ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा ए डॉट बी का जो आंसर निकलेगा वो इनका सम, सबका सम कर लीजिए, 65 + 1 66.5, ए डॉट बी का आंसर निकल जाएगा। तो कितना आसान है देखो, अगर इसको ढंग से समझ के किया जाए तो बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद में हम टाइप 2 का एक क्वेश्चन करते हैं, सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए ए वेक्टर हमको दे रखा है 3i + 4j और बी हमको दे रखा है -4i + 3j, और हमको बोला जाता है प्रूव हमको बोला जाता है प्रूव ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो जो हमने शुरुआत में समझा था, बेसिक इसका सेंस समझा था, वो हमने समझा था कि अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 होगी। 0 क्यों होगी? रीजन सुनिए, रटना नहीं है। 0 क्यों होगी? ए डॉट बी बताता है कितना पैरेलल है, वो तो परपेंडिकुलर है, तो आंसर तो 0 आना ही है। सिंपल सा लॉजिक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका सॉल्यूशन इस तरह से करना है कि आपको यहां लिखना है ए डॉट बी, इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को। तो 3 4 12, लेकिन माइनस का, 4 3 12 प्लस का, तो आंसर कितना आ गया? 0। -12 और +12 की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये 0 आना ये शो करता है कि बोथ वेक्टर्स जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, या 4 ऑप्शन आ जाए और ये पूछे इसमें से कौन सा वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपको चारों के डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं और आपको देखना है जिसका 0 आंसर आएगा वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कंडीशन होगी और अननोन की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे सपोज करो हमको दिया हुआ है गिवन दैट मतलब हमको दिया हुआ है गिवन दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और ए की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ए की वैल्यू ले लेते हैं 2i + 4j + -k ले लेते हैं। बी में ले लेते हैं αi + 4j + 8k, ये हमने वैल्यू ले ली। और अब हमको पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। बहुत सिंपल है, हमको कंडीशन दे रखी है कि ए और बी परपेंडिकुलर है, तो हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए ए और बी परपेंडिकुलर है तो गारंटेड इसका जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी निकाल के देखते हैं। ए डॉट बी निकालो, 2 × अल्फा 2 अल्फा, 4 4 16, 8 × -1 -8। तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई आपके 16 में से 8 गए तो 2 अल्फा प्लस 16 में से 8 गए तो यहाँ पर आ गया 8। अब आपको पता है ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या है? 0 है। इसका मतलब ये हो गया
कि ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो आप 8 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2a अल्फा इक्वल्स टू -8, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -4। तो देखिए बहुत आसान है, अगर आप यहाँ -4 रखते हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको वेक्टर्स गिवन होंगे और कंडीशन गिवन होगी, परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, इसमें हमको बोला जाता है कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। आपको पूछा जाता है फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो ये वैल्यू चाहता है वो ए कॉस थीटा निकलवाना चाहता है। ए कॉस थीटा क्या है? ए कॉस थीटा को लिखा जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग, अलोंग का मतलब होता है इन डायरेक्शन ऑफ बी, बी की डायरेक्शन में। अब इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, जैसे ए की वैल्यू दे रखी है i प्लस 2j, बी की वैल्यू दे रखी है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब हमको a अलोंग b निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a cos थीटा निकालेंगे। पर अब हमारा क्वेश्चन यूं फंस गया कि हम a cos थीटा कैसे निकालें, एंगल तो दे नहीं रखा है। तो हमको ये चीज पता है कि a डॉट b जो है ना,